गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 18 को हम चर्चा कर रहे थे। कुछ चर्चा हो गया था और कुछ चर्चा बाकी था। एक बार इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग भी कुछ भक्त लोग दोहरा लीजिए और फिर इसकी जो बची हुई चर्चा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी का जो विचार है उसको हम लोग सुनेंगे। नाएव तस्य कृते नर्थो ना अकृते न कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय नाएव तस्य कृते न अर्थो ना अकृते न कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। बोलिए। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत जी। नाएव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन इव कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। और न एव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। और कौन बोलना चाहते हैं? ना एव, हाँ बोलिए बोलिए। नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन इह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। बहुत सुंदर। और भी किसी की इच्छा है, बोल लीजिए। ना एव तस्य, तस्य का अर्थ है, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध को ही कहते हैं आत्मराम। और तस्य कहने से अर्थ क्या है यहाँ पर? स्वरूप सिद्ध या आत्मराम। तो आत्मराम जो पुरुष है, उसको इस जगत में वो कोई नियत कर्म का अनुष्ठान करे तो साधारण लोगों को तो ऐसा अनुष्ठान करने से पुण्य लगता है, परंतु जो आत्मराम है, स्वरूप सिद्ध है, उसको उससे उससे कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। और जो नियत कर्म है उसका अनुष्ठान नहीं करने पर साधारण लोगों को पाप लगता है, परंतु जो आत्मराम पुरुष है, स्वरूप सिद्ध है, वो कर्म का अनुष्ठान नहीं करे तो उसे कोई पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं है उसमें। हाँ, वो करे या नहीं करे, वो दोनों ही परिस्थिति में कैसा है? दोनों ही परिस्थिति में वो निर्दोष है, किसी भी प्रकार के कलमश से परे है, पाप और पुण्य से वो जो है वो परे है। हाँ, कोई क्रिया को करने पर भी और क्रिया को नहीं करने पर भी वो क्या है? वो पाप और पुण्य से परे है। क्योंकि जो आत्मराम जो पुरुष है, उसका क्रिया करना और उसका क्रिया नहीं करना दोनों ही क्या है? वो दोनों ही भक्ति है। और भक्ति पाप और पुण्य से हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो जो है भक्ति, वो श्रेष्ठ है और दोनों से परे है। पाप में भी बंधन है और पुण्य में भी बंधन है, परंतु भक्ति में किसी प्रकार का भी कोई बंधन नहीं है। पाप कलेश में है और अंततः पुण्य भी कलेश में है, लेकिन भक्ति सब प्रकार का सुख और आनंद देने वाली है। इसलिए उनकी जो क्रिया है वो भक्ति होने के कारण ना पाप में है क्रिया वो, और ना वो पुण्य में क्रिया है। और उनको अपने प्रयोजन के लिए, अर्थात अपने भक्ति में जो लगे हैं, उस भक्ति के लिए, अपने सुख के लिए संसार में, हाँ, सारे जितने भी जीव हैं, ये 14 भुवन में जितने भी जीव हैं, देवता भी वास्तव में जीव ही हैं। तो जितने भी जो जीव हैं, चींटी से लेकर के और ब्रह्मा तक सब जीव हैं। उन जीवों में से उनको किसी को भी आश्रय करने की आवश्यकता वो नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो आत्मा में रमण करते हैं
और आत्मा की आत्मा कौन है? आत्मा की आत्मा है, मूल आत्मा वो भगवान है। अर्थात वे क्या करते हैं? उनका मन हर क्षण भगवान की सेवा में ही नियुक्त रहता है। ऐसा नहीं है, हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि वो क्रियाशीलता नहीं है। हाँ, कई बार कई कई समय तो क्रियाशीलता बाह्य इंद्रियों से क्रियाशीलता है, और कभी कभी उनकी अगर समाधि की अवस्था भी है या मन से जो वो सेवा कर रहे हैं अष्टयाम लीला में, तब भी क्या है? तब भी क्रियाशीलता है। अगर बाह्य इंद्रियों को समेट करके और वो मन से भगवान की लीला में प्रवेश करके और वहां वो सेवा कर रहे हैं, तो भी क्या है? तो भी क्रियाशीलता है। वे हर परिस्थिति में कैसे है? हर परिस्थिति में उनकी क्रिया है, लेकिन सारी क्रियाओं का केंद्र भगवान होने के कारण वे पाप और पुण्य से कैसे हैं? वे पाप और पुण्य से परे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं कि आत्म अनुशीलन में ही आनंद प्राप्त करने वाले पुरुष को कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करने से ना तो पुण्य और कर्तव्य कर्म के ना करने से पाप स्पर्श करता है। हाँ, तो संसार में जीवों को अनुशासित करने के लिए ये कर्तव्य बताया गया है। कर्तव्य मतलब जो करना है, और साथ में एक और कर्तव्य बताया गया, वो क्या है? वो नहीं करना है। हाँ, तो जो नहीं करने वाला कार्य है उसको कोई करता है तो उसको पाप लगता है, और जो करने वाला कार्य है उसको नहीं करने पर पाप लगता है और करने पर पुण्य लगता है। ऐसे ही जो नहीं करने वाला कार्य वो नहीं करने पर जो है वो पुण्य की प्राप्ति होती है, और अन्यथा करने पर वो उसकी पाप की प्राप्ति होती है। परंतु ये कैसे है? ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो आत्मराम है वो हमेशा ही आत्म अनुशीलन में, आत्मा का अनुशीलन अर्थात भगवान के अनुशीलन में वो लगे रहते हैं। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम आत्मक, चलने वाले और नहीं चलने वाले, और चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सारे के सारे जो जीव हैं वो देह आत्म बुद्धि के कारण सांसारिक सुखों के भोग में निमग्न रहते हैं। निमग्न मतलब डूबे रहते हैं। ये नहीं कहा मग्न रहते हैं, निमग्न कहा, डूबे रहते हैं उसमें। हाँ, या तो उसके भोग में, या तो उस भोग की व्यवस्था में और योजनाओं में, ये सारे कार्यों में दिन रात लगे रहते हैं। निद्रा, आहार, भय और मैथुन, इस यही चार कार्यों में वो लगे रहते हैं, और उनके सारे के सारे जो कार्य हैं वो सुख के भोग के लिए ही अनुष्ठित होते हैं। संसार में सबकी योजना क्या है? सबकी योजना है सुखी होने के लिए। हाँ, तो योजना सुखी होने की है तो सब अपनी अपनी योजनाओं को अपने हिसाब से क्रियान्वित कर रहे हैं। तो क्रिया भी कैसी है? तो क्रिया भी का भी उद्देश्य जो है वो सुखी होना है, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने प्रयास पर या उस पर दंभ नहीं करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना भी कैसी है? तो प्रार्थना भी जो है वो सुखी होने के लिए। सुखी होने का अर्थ क्या है? इंद्रिय भोग।
इंद्रिय भोग को ही सुखी कहा गया। आंखों का सुख, कान का सुख, नाक का सुख, जिह्वा का सुख, त्वचा का सुख, जनेंद्रिय सुख, ये सारे जो सुख हैं इसी में ही वो निमग्न रहते हैं। सारे के सारे योजना, क्रिया, प्रार्थना सब इसी उद्देश्य से है। किंतु इसके विपरीत जो आत्मराम है, आप्त काम है, ऐसे जो लोग हैं वो जड़ भोग रूप स्वार्थ से परे है। उनको ये जड़ भोग जो है इसका विचार ही नहीं आता है। ना उनकी योजना है, ना उनकी क्रिया है, और ना उनकी इसके लिए प्रार्थना है। यहां तक कि जैसा हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि ये लोग तो ज्ञान और वैराग्य की भी अपेक्षा नहीं करते। तो बताया था कि ज्ञान और वैराग्य की अपेक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या करने की आवश्यकता है? भक्ति करने से जो भक्ति युक्त ज्ञान और भक्ति युक्त जो वैराग्य है वो स्वतः हो जाता है। उसके लिए अलग से चेष्टा, प्रयास, आशा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, आवश्यकता नहीं। जो जैसा बताया था कि श्रीमद् भागवत जी की महिमा को बताते हुए पद्म पुराण में बताया कि भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के से जनित है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान से जनित या वैराग्य से जनित जो है वो भक्ति नहीं है। अर्थात भक्ति हृदय में होने पर ज्ञान और वैराग्य जो है वो स्वतः ही जन्म ले लेते हैं। हाँ, स्वतः ही जन्म ले लेते हैं। जैसा कि ब्रज गोपियां हैं, ब्रज गोपियों ने ना तो ज्ञान के लिए कोई चेष्टा करी और ना ही वैराग्य के लिए कोई चेष्टा करी। ना ही तो ज्ञान के लिए किसी स्कूल में गए, है ना, किसी पाठशाला में गए, कुछ नहीं, वेद आदि में कोई अध्ययन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन क्या किया? वो जब बस साथ साथ ही जन्म हुआ, साथ साथ ही पले बड़े, और जन्म होते ही जन्म से क्या किया? जन्म से कृष्ण को देखा और कृष्ण को देख करके कृष्ण में आसक्त होकर के उनके भक्ति, उनके सेवा परायण होकर के उनको क्या है, वो संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं ब्रज गोपियां, और सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो वैराग्यवान है। भगवान ने भेजा ना अपने मंत्री को, मंत्रणा देने वाले, और बृहस्पति के शिष्य हैं। और वहां किस उद्देश्य से भेजा? इसी उद्देश्य से भेजा कि वास्तविक ज्ञान, वास्तविक वैराग्य और उन सब से भी बढ़ करके प्रेम की उपलब्धि के उद्देश्य से वो प्रेम की पाठशाला, जिस पाठशाला में ब्रज गोपियां जो हैं वो अध्यापक हैं और श्रीमती राधा रानी क्या हैं, वो प्रधान अध्यापक हैं, वहां भेजा। तो ज्ञान और वैराग्य ये किसका है? ये तो त्यागी जो लोग हैं, त्यागी जो अपने आप को मानते हैं, त्यागी होने का जिनको अहंकार है, उनके आश्रय स्थल हैं ज्ञान और वैराग्य। क्योंकि उनका अभाव क्या है? क्योंकि उन्होंने भक्ति रूप आत्म धर्म का आश्रय नहीं लिया। लेकिन जिन्होंने ये भक्ति रूप आत्म धर्म का आश्रय लिया, अर्थात जो आत्मराम है, वो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अनुगामी होने के कारण स्वयं ही उनमें उपस्थित होते हैं। हाँ, भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चाहे त्रिक एक काला
प्रपद्यमानस्य यथा शंत स्यो तुष्टि पुष्टि क्षुद्पायो अनुघासम। जैसे कोई भूखा व्यक्ति है तो भूख बड़ा जोर से लगी है, और भूख जोर से लगने के कारण, हाँ, इंद्रियां भी कैसी हैं, इंद्रियां भी धीरे धीरे शिथिल हो रही है, उनमें इंद्रियों में शक्ति नहीं है। परंतु खाने से क्या हो जाता है, केवल एक खाना खाया, और खाने से क्या हुआ, 3 उसके फल हुए। क्या 3 फल क्या हुए, तो कहा संतुष्टि, संतुष्ट हो गए खा करके, और पुष्टि, पोषण हो गया, इंद्रियों को जो है वो शक्ति मिल गई, और भूख भी मिट गई। 3 क्रियाएं जो हैं वो एक साथ हो गई। ऐसे ही भक्ति करने से ये जो ज्ञान और वैराग्य के जो क्रियाएं हैं, ये कैसा है, ये अपने आप हो जाती है। ठीक है ना। तो यहां कहा गया कि देवतागण ऐसा नहीं चाहते कि मनुष्य जो है ब्रह्म को जान ले, अर्थात भगवान को जान ले। श्रीमद् भागवतम में भी 11वें स्कंद में ऐसा ही कहा गया है कि ब्राह्मण लोग जो है वो सन्यास के द्वारा देवताओं का उल्लंघन करके वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये सोचकर देवता क्या करते हैं, ये सोच करके देवता लोग उन ब्राह्मणों के, ब्राह्मण कहने का अर्थ क्या है, उन भक्तों के, हाँ, उन भक्तों के, ब्रह्म जानाति ये ब्राह्मण, और उनसे भी श्रेष्ठ कौन है, जो जान भी लिया, और जान करके क्या कर रहे हैं, जान करके उनकी उस ब्रह्म की वो सेवा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन देवता लोग जो है वो देखते हैं कि तो हमारा उल्लंघन कर रहे हैं, और हमारा उल्लंघन करके ये तो सीधा भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा सोच करके देवता गण जो है उन ब्राह्मणों के घर में या तो उनकी स्त्री बन करके आ जाते हैं, या तो उनकी संतान के रूप में आ जाते हैं, और स्त्री के रूप में आकर के, संतान के रूप में आकर के क्या करते हैं, उनकी जो चेष्टा प्रयास है उसमें वो विघन डालते हैं। हाँ, इसीलिए लोग क्या करते हैं, साधारण लोग, कि भाई हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में ये देवता लोग जो है ये बाधा विघ्न नहीं डालें, इसलिए देवताओं की उपासना करते हैं। परंतु ये लेकिन आगे यहाँ पर श्री कृष्णाचार्य ठाकुर पाद जी कह रहे हैं कि श्रुति वचनों में ये ऐसा उल्लेख है कि देवगण भी विघ्न उपस्थित करके ऐसे जो भक्त हैं उनका अमंगल करने में सदैव असमर्थ है। वो देवता भी अगर प्रयास करें उनके बाधा विघ्न डालने का, तो भी वो क्या है, वो देवताओं को भी सफलता नहीं मिल पाती है। देवता भी जो है वो भगवान के भक्तों का वो किसी प्रकार से भी अमंगल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के जो भक्त हैं वे सदैव भगवान के द्वारा रक्षित हैं। हाँ, परंतु देखो, स्थिति को तो प्राप्त करना पड़ेगा ना। हाँ, आज सुबह भी हम सुन रहे थे श्रील गुरुदेव को, तो हम लोग जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षाएं हैं उसमें कह देते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कय चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात श्री कृष्ण संकीर्तन करने से चेतो दर्पण मार्जन होता है। लेकिन कहाँ, किस स्थिति में आने पर? वो चेतो दर्पण मार्जन प्रारंभिक स्थिति में नहीं होता। किस स्थिति में? आसक्ति की स्थिति में होता है। हाँ, श्रद्धा से साधु संग, साधु संग से भजन क्रिया, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति होने पर निष्ठा, और निष्ठा से रुचि, और रुचि से आसक्ति। आसक्ति की अवस्था में, तो साधारण अवस्था में जब बटे हुए हैं, अब ये अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पा रही है,
अपने भजन से अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पा रही है तो क्या करना चाहिए? अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पा रही है तो वापिस उल्टा देखना चाहिए कि अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी? साधु भजन क्रिया से। तो भजन क्रिया जो बताई साधु ने, क्या उस भजन क्रिया का हमारे जीवन में पालन हो रहा है? जिस प्रकार से भजन क्रिया को बताया उस प्रकार से हमारे जीवन में भजन क्रिया का पालन हो रहा है? जब तक उस जिस प्रकार से बताया गया है, हाँ, अगर उस प्रकार से भजन क्रिया हमारे जीवन में नहीं हो रही है तो हमारे अनर्थों की निवृत्ति नहीं होने वाली। तो अगर दूसरी ओर अगर जैसा बताया वैसा ही जीवन में पालन कर रहे हैं और वैसा ही जीवन में पालन करने पर भी जैसा आदेश उपदेश था साधु के द्वारा उसको पूर्ण रूप में पालन करने पर भी अगर अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है, तब क्या करना होगा? तब वापस साधु के पास जाना होगा। साधु को देखना होगा कि साधु संग जो हुआ वो सद साधु संग हुआ या असद संग हुआ। हाँ, क्योंकि सद साधु संग ही के प्रभाव से ही वो जो भजन क्रिया जो हमें प्राप्त होती है उस भजन क्रिया का पालन करने पर तब अनर्थ निवृत्ति होती है, अन्यथा अनर्थ निवृत्ति नहीं होती। तो चेतो दर्पण मार्जनम, अनर्थ निवृत्ति होने पर भी निष्ठा और फिर रुचि और फिर आसक्ति, आसक्ति की अवस्था में आकर के जो है ये चित्त रूपी जो दर्पण है इसका मार्जन प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि मार्जन होने पर क्या होगा? मार्जन होने पर स्वरूप दर्शन होगा। स्वरूप दर्शन होगा तो स्वरूप दर्शन होने पर फिर जो भाव है वो दूर नहीं, और भाव हृदय में आने पर प्रेम जो है वो दूर नहीं है। इसीलिए भजन को कहाँ तक लेके जाना होगा? भक्तों के संग में। भक्ति कहाँ प्राप्त होगी? इसी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी इसी में आगे बताएंगे कि भक्ति एकमात्र भक्तों के संग से प्राप्त होती है। जिनमें भक्ति है उनका संग करेंगे तो उनका संग करने से हृदय में भक्ति आ जाती है। शुद्ध भक्त का संग करने पर शुद्ध भक्ति हृदय में प्रवेश कर जाती है। तो भक्तों का संग करेंगे, भक्ति हृदय में आएगी, अनर्थों की निवृत्ति होगी। अनर्थों की निवृत्ति होने पर भगवान की हरि कथा सुनते सुनते भक्ति जो है वो नष्ट की होगी और फिर उसमें आसक्ति होगी और आसक्ति के बाद फिर उसमें रुचि होगी और रुचि के बाद आसक्ति होगी। आसक्ति की स्थिति पर ये सारी चीजें, तो ये भी जो यहाँ पर जो कहा गया है कि देवता लोग विघ्न नहीं डालते, नहीं, देवता लोग विघ्न डाल सकते हैं। किनका? जो इन्होंने या तो सद साधु संग नहीं किया या सद साधु संग करके जो भजन क्रिया है वो भजन क्रिया को अगर जो है वो ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, अनर्थों को भोगना पड़ेगा। और वो देवता लोग काहे को बाधा डालेंगे? अपने ही विघ्नों में जब फंसा होगा तो देवता लोगों को क्या आवश्यकता है? और वो देवता लोग अगर बाधा विघ्न डालेंगे तो भी क्या होगा? उससे भी वो प्रभावित होगा। आसक्ति की स्थिति में जो है या उससे ऊपर की जो स्थिति है उसमें वो प्रभावित नहीं होता। देवता लोग भी जो है वो प्रभाव नहीं डाल सकते। हाँ, जैसे हमारे गुरुजी जब पहले तो देवानंद गौड़ीय मठ के साथ मिलकर के नवद्वीप परिक्रमा करते थे और फिर बाद में परिस्थिति कुछ ऐसा होने पर अलग होकर के पहली बार जब प्रारंभ किया तो वहां पर तभी जमीन खरीदी और जमीन खरीदी तो वो तालाब मिला, है ना, वेस्ट लैंड मिला। तो तालाब को भरा और तालाब का मिट्टी से भराव किया और कोई बिल्डिंग तो थी नहीं और भक्त लोग जो है वो सारे विश्व से आ रहे थे और बंगाल के भी बहुत सारे भक्त हजारों की संख्या में। तो तब व्यवस्था के लिए टेम्परेरी व्यवस्था की गई
और वहां पर विशाल टेंट लगाया गया। हाँ, परंतु वो तो नीचे तो दलदल थी, जल में, पानी में जो है वो मिट्टी भरी गई। तो बारिश आई, एक दिन बहुत तेज बारिश आई, बहुत तेज तूफान आया, और जितना पांडाल था वो सारा का सारा जो है वो पांडाल गिर गया। हाँ, सारा पांडाल गिर गया, लेकिन किसी को कोई क्षति नहीं हुई। और थोड़ी ही देर में सब भक्तों ने मिलकर के वो बल्लियां एक तरफ एकत्र कर दी, जो लाइट थी ट्यूब लाइट वो एक तरफ एकत्र कर दिया, कपड़ा एक तरफ इकट्ठा कर दिया, सफाई कर दी। और तभी वहां पर हमने देखा श्रील गुरुदेव आए। श्रील गुरुदेव आए तो सब लोग बैठ गए, और गुरुदेव चेयर पे बैठे, और उन्होंने कहा कि ये इंद्र क्या कर रहे हैं, इंद्र हमारी परिक्रमा में ये बाधा विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्री गुरुदेव ने कहा कि मैं भगवान श्री नरसिंह देव के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे इंद्र को आदेश दें कि जितने दिन हमारी परिक्रमा है उतना दिन एक बूंद भी पानी ना आए, और जब हमारी परिक्रमा जो है पूर्ण हो जाए, विश्राम हो जाए, उसके बाद फिर जितनी इच्छा हो उतना बारिश हो। ऐसे उन्होंने कहा जैसे अधिकार के साथ, अधिकार युक्त होकर के उन्होंने कहा। और हमने देखा कि उसके बाद पहला दिन ही था परिक्रमा का, उसके बाद अगले दिन जो है मायापुर में परिक्रमा सुचारू रूप से चली, समय से गई परिक्रमा, और जितने दिन हमारी परिक्रमा थी उसका एक बूंद भी पानी नहीं आया। जब गौर पूर्णिमा का उत्सव हो गया और प्रतिपदा के दिन, हाँ, तो जब उत्सव होता है, जगन्नाथ मिश्र का उत्सव होता है, हाँ, वो उस उत्सव हुआ, भक्त लोग, बहुत सारे भक्त लोग तो प्रसाद जो है सुबह पैक करके और सुबह ही सुबह निकल गए। तब दोपहर के बाद बारिश हुई, तब जो है दोपहर के बाद बारिश हुई। अर्थात श्रील गुरुदेव की प्रार्थना पर इंद्र जो बाधा आदि डालने के प्रयास कर रहे थे, हाँ, वो भी बाधा विघ्न नहीं डाल पाए। ऐसा ये आत्मराम आप्त काम है। हाँ? इस अवस्था में आकर के देव ऐसे ही थोड़ी ना कि हमने कुछ भी प्रारंभ नहीं किया और उसके आड़ में हमने जो है वो सब कुछ बाकी सारे कार्यों का त्याग कर दिया, और ना इधर कुछ कर रहे हैं ना उधर कुछ कर रहे हैं, ना पाप और पुण्य के उसमें लगे हैं। वहां पुण्य एकत्र हो, कम से कम पाप से तो अच्छा है ना पुण्य एकत्र हो, और इधर भक्ति हो ही नहीं रही। अगर भक्ति नहीं हो रही है तो कम से कम पुण्य तो एकत्र हो, अरे सुख तो मिले, कम से कम पुण्य, पापों का कलेश तो ना मिले, निम्न योनियों में तो ना जाना पड़े। पुण्य की प्राप्ति होगी तो मनुष्य शरीर मिलेगा, तो भक्ति का सुयोग रहेगा, साधु संघ का सुयोग रहेगा। अगर पुण्य में नरकों में, पापों में नरकों में फंस गए तो कब कब सुयोग मिलेगा, कब मनुष्य शरीर मिलेगा, कब साधु संघ होगा, कब वो सुयोग की प्राप्ति होगी। हाँ, इसीलिए परिपक्व अवस्था में अपरिपक्व की अवस्था कैसी है, वो आसक्ति की अवस्था। यहां पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया, तस्य, किन लोगों की बात हो रही है, तस्य का अर्थ है स्वरूप सिद्ध, और स्वरूप सिद्ध को ही कहते हैं, स्वरूप सिद्ध का ही पर्याय है आत्मराम। ठीक है, अभी समय हो गया, तो आप लोग जप करो, और किसी का जप करने के पहले अगर किसी का कोई प्रश्न, संबंधित प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ, अभी रुको रुको रुको, किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है तो प्रभु जी, आत्मराम और आप्तकाम पर्यायवाची है। आत्मराम को ही आप्त काम कहते हैं और आप्त काम को ही आत्मराम। आप्त काम मतलब जिसकी कामना क्या है, जिसकी संसार की कोई कामना नहीं। हाँ, वो क्या कामना क्या है, केवल भगवत सुख की ही कामना जिसकी है, हाँ, उसमें ही लगा हुआ है। आत्मराम मतलब आत्म में ही रमण करने वाला, बाह्य जो है उसमें रमण करने वाला नहीं है।
भगवान भी अपने आप को कह रहे थे हम तो आत्मराम है। दुर्योधन से भगवान ने कहा महाभारत में कि भाई हम तो आत्मराम है, हमें तो भूख लगती नहीं। जब दुर्योधन ने कहा कि प्रभु मैंने आपके लिए व्यवस्था की है तो आप प्रसाद पाओ, तो उन्होंने कहा ना, हम आत्मराम है, हमें भूख नहीं लगती। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, करो, जप करो। हरे कृष्णा। आप सभी हरे को दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट है, आवाज आ रही है कि घर में बात हो रही होगी ना। सद वस्तु और असद वस्तु। अब जिसको सद वस्तु का ज्ञान हो गया, सद वस्तु क्या है? सद वस्तु है भगवान, भगवान से संबंधित वस्तुएं। तो भगवान जो है वो सद वस्तु है, और आत्मा उन भगवान का अंश है, हम उनके भगवान के अंश है, तो वो सद वस्तु है। दोनों के बीच का संबंध जो है वो सद वस्तु है, और उसका निर्वहन वो सद वस्तु है। दूसरी ओर संसार जो है वो असद है, और ये शरीर भी संसार से ही प्राप्त होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि से। तो ये भी क्या है? ये भी असद वस्तु है। अर्थात इस शरीर से और संसार से ऊपर आत्मा में रमण करने वाले जो लोग हैं, तो वो ना शरीर के स्तर पर हैं और ना संसारिक मन के स्तर पर है, ना संसार के स्तर पर है। तो उनकी संसार में कोई कामना बाकी ही नहीं रही, कोई कामना ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कामना नहीं है, कामना है, लेकिन कामना किसके स्तर पर है? वो आत्मराम है। तो आत्मा से संबंधित जो है उनकी अनेकों अनेक कामनाएं। जैसे भक्त लोग कीर्तन करते हैं, हो मेरे मन अभिलाषा होए मदन मोहन के गुण गाऊं, तो ये कामना है। कि कामना क्या है? कि मैं जो है मदन मोहन की महिमा को कीर्तन करूं। हाँ, इस प्रकार की कामना तो है, लेकिन जड़ कामना जो है, जिनकी शेष हो गई, पूर्ण नहीं हुई है। जड़ कामना किसी की पूर्ण नहीं हो सकती है। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो, सब कुछ प्राप्त हो गया हो संसार से। सबको संसार नहीं मिलता, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को संसार अधिक मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन पूर्ण किसी को नहीं मिलता है। यहाँ के पूर्ण कहने के सारी कामनाएं, पूर्ण होने का अर्थ क्या है? कि वो असद कामना कोई बाकी ही नहीं है उनकी। हाँ, जिसकी कोई कामना बाकी नहीं है तो उसकी सारी कामना पूर्ण हो गई है। उनकी कामनाएं हैं कैसी हैं? सद कामनाएं हैं, ये आप्त काम है। ठीक है प्रभु जी, एक जनरल सा क्वेश्चन था भगवत गीता से रिलेटेड। श्रीमद् भगवत गीता में कोई ऐसा भी श्लोक है जो इस भौतिक जगत के सो कॉल्ड सुखों की तुच्छता बताता हो? तो कौन तुच्छता? संसार के सुखों की तुच्छता तुच्छता। बताता हूँ। हाँ, जी। किसी को याद आ रहा है? कोई श्लोक ऐसा याद आ रहा है जो संसार के सुखों की तुच्छता बताता हो? ये तो बहुत श्लोकों में बताया है कि भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है। हाँ, तो भक्ति जब श्रेष्ठ है तो इम्प्लाइड संसार जो है कैसा है? लेकिन उनको समझाना पड़ेगा संसार क्या है, भक्ति क्या है ना, सद जी। वस्तु क्या है, असद वस्तु क्या है। फिर भी कहीं ऐसा कोई पर्टिकुलर श्लोक होगा, कोई याद आ रहा है किसी भक्त को? मेरे को इस समय याद नहीं आ रहा। कोई याद आएगा देख करके मैं फिर आपको बता दूंगा, कल शाम को बता दूंगा। क्या कहना, जहाँ जी। ये संसार के सुखों को तुच्छ बताया हुआ है ना, पर्टिकुलर श्लोक कोई। जी। ठीक है, ठीक है। और कोई बात है किसी की? जय ध्वनि दो फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, दंडवत।
ओम श्री 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 गुरु गोरंगा गंधर्विका श्री गिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्त्रोत्र भक्तिवेदांता श्री श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्त्रोत्र भक्तिवेदांता श्री सरसिला प्रभुपाद जी की जय। जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्त्रोत्र श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र भक्ति सिद्धांता सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद परमहंस बाबा श्री गोकिशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद सचिन भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद वैष्णव शौर भगवान श्री बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री गौरी श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय जय श्री कृष्ण ठाकुर की जय। जय हो। जय उत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री सनातन भट्ट जीव गोपाल भट्टदास गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रमानंद दास गौर पार्षद की जय। जय श्री रामाचार्य शेखदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। दीप मायापुर समदीप गौतमदीप मध्यदीप कौलदीप ऋतुदीप जनुदीप मोददीप रुद्रदीपात्मकम श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपी द्वादश बंधनात्मक श्री मंडल धाम की जय। श्री द्वादश उपन की जय। श्री श्यामा यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय हो। नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जू की जय। भक्त परिषद प्रहलाद महाराज की जय। धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। अकल मठ श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़िया ग्रंथ समिति की जय। श्री देवानंद गौड़िया मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वृंद की जय। समाज वृंद की जय। वंदे हरि हरि बोल। बोल आज के सत्संग की जय। आप सब भक्तों की जय। जय हो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम राधे। धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत।